गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया चल रही है पढ़ाई आपकी? चलो आज अपन आगे बढ़ते हैं और चैप्टर फर्स्ट में आवेश के प्रकार पढ़ लिए थे अपने लास्ट क्लास में। आज अपन आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ेंगे। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स देखिए, अपन जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और 11 में अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु का सारा जो भार होता है वो उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे अपन नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक और मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, प्लस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, माइनस आवेश होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अतः अपन देखते हैं कि परमाणु में दो आवेशित कण होते हैं। अब प्रोटॉन के आवेश का परिमाण, एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसका परिमाण एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अपन जानते हैं प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। दोनों की वैल्यू इक्वल है, प्लस और माइनस का अंतर होता है। तो अगर अपन परिमाण की बात करें तो एक प्रोटॉन के आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है। और अपन ये भी जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु में धनावेश की कुल मात्रा ऋणावेश की कुल मात्रा के बराबर होती है। मतलब जितना धनावेश होता है उतना ऋणावेश भी होता है। तो कुल आवेश निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे प्लस और माइनस को, तो क्या हो जाएगा 0। परमाणु पर कुल आवेश की मात्रा कितनी होती है 0। परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है, मतलब परमाणु विद्युत उदासीन होता है। कोई भी परमाणु लेंगे वो विद्युत उदासीन होता है। अब अगर उस परमाणु पर अपने को आवेश उत्पन्न करना है तो अपने पास कोई दो कारक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करते हैं कि परमाणु पर प्लस 5 आवेश है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस 5 क्यू आवेश है। अब टोटल आवेश अगर इस दोनों का करें तो कुल आवेश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुल आवेश 0 हो गया। तो इन दोनों बराबर होने की वजह से कुल आवेश 0 हो गया। अब अगर अपन प्रोटॉनों की संख्या को कम ज्यादा करें, प्रोटॉन को बढ़ाए प्लस को बढ़ाए, तो भी कुल आवेश आएगा कुछ। जैसे मैं कर देता हूं प्लस 7 कर देता हूं और ये माइनस के 5 ही रहने देते हैं। तो अपने पास लिख देता हूं मैं, प्लस का 7 क्यू किया, माइनस का 5 क्यू किया, तो आपको प्लस का 2 क्यू मिल जाएगा। और इसकी जगह कम भी कर देता हूं मैं, 3 क्यू कर दिया, माइनस 5 क्यू कर दिया, तो माइनस का 2 क्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि प्रोटॉनों को चेंज करने से आवेश उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को चेंज करते हैं, कम ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, +5q -7q किया मैंने, ये हो गया माइनस का 2q। अब प्लस का तो 5q है, इसको मैं घटा देता हूं, माइनस का 3q कर देता हूं, तो यह आ जाएगा प्लस का 2q। तो इस केस में भी देखो परिणामी आवेश आ रहे हैं, इस केस में भी परिणामी आवेश आ रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से परमाणु पर आवेश उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रोटॉन जो होते हैं धनावेश जो होते हैं वो नाभिक के साथ प्रबल रूप से बंधे हुए रहते हैं, इसलिए प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। अर्थात परमाणु को आवेशित करने के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो अब शेष कौन बचे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करके यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके अपन परमाणु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी भी परमाणु को आवेशित करने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकालेंगे, परमाणु से बाहर निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी करते हैं, तो वस्तु पर धनावेश उत्पन्न, परमाणु पर धनावेश उत्पन्न होगा। और अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा उतना ही उस पर आवेश उत्पन्न होता है। तो किसी भी परमाणु पर, वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। ये सिद्धांत कहलाता है आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। समझ में आ गया? अब इसको अपन लिखते हैं लैंग्वेज में, साथ साथ में लिखिए। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का सारा का भाग उसके केंद्र में समाहित होता है, जिसको अपन नाभिक कहते हैं। अपन चाहे इस लैंग्वेज को इस तरह से लिख सकते हैं, परमाणु का समस्त भाग परमाणु के केंद्र में समाहित होता है। जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त भाग परमाणु के केंद्र में समाहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो मूलभूत मौलिक कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं।
नाभिक में दो मौलिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक अन्य मौलिक कण इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा युक्त वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक में दो मौलिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक अन्य मौलिक कण इलेक्ट्रॉन होता है जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा युक्त वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ऋणावेश उपस्थित होता है। और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। प्रोटॉन पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है। तथा प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश का मान बराबर होता है। अंतर होता है प्लस माइनस का।
प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यही कारण है कि परमाणु में कुल धनावेश की मात्रा ऋणावेश की कहते हैं ऋणावेश की कुल मात्रा के बराबर होती है। यही कारण है कि परमाणु में कुल धनावेश की मात्रा ऋणावेश की कुल मात्रा के बराबर होती है। मतलब जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। अतः परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। इस प्रकार दो आवेशित कणों की उपस्थिति के बावजूद परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो अपन ने देखा परमाणु में कुल धनावेश की मात्रा ऋणावेश की कुल मात्रा के बराबर होती है। अतः परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो दो आवेशित कणों की उपस्थिति के बावजूद परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन नाभिक के साथ प्रबल रूप से बंधे होते हैं। अतः प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। परमाणु को आवेशित करने के लिए
होता है वो नाभिक के साथ प्रबल रूप से बंधा हुआ रहता है, तो प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये बात क्लियर हो जाती है कि परमाणु को आवेशित करने के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होता है। अब बचा इलेक्ट्रॉन। परमाणु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट चीज, परमाणु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर परमाणु पर धनावेश उत्पन्न होता है। अतः परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। लैंग्वेज को थोड़ा सुधार देते हैं। परमाणु से परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु पर धनावेश उत्पन्न होता है और परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये कहलाता है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर धनावेश आएगा और अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन का आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं। आज के क्वेश्चन सीखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझाइए। दूसरा क्वेश्चन सुनता है, परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? तीसरा क्वेश्चन होता है, परमाणु को आवेशित करने के लिए कौन सा कण उत्तरदायी होता है?
कौन सा कण उत्तरदायी होता है। चौथा क्वेश्चन, परमाणु को आवेशित करने के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो मेरे 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझाइए। ये आपको पूरा लिखना है मैटर। परमाणु विद्युदावेशीन क्यों होता है, फर्स्ट पैराग्राफ इसका आंसर होगा। परमाणु को आवेशित करने के लिए कौन सा कण उत्तरदायी होता है, उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु को आवेशित करने के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी क्यों नहीं होता है, ये 2 लाइनें इसका आंसर हो जाएगी। इसके एक्स्ट्रा में आगे अपन चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से द्रव्यमान भी प्रभावित होता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतना द्रव्यमान कम होता है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उतना द्रव्यमान बढ़ता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.8 × 10⁻31 किलोग्राम। तो जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे 9.8 × 10⁻31 से उनको गुणा करके द्रव्यमान में कमी या वृद्धि निकाली जा सकती है। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं इसके साथ में, क्या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से परमाणु के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से परमाणु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस क्वेश्चन पर ऐसे लिख देते हैं, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्यमान से प्रभाव पड़ेगा, ये अगर ये शुरू में क्या होता तो उत्तर सिर्फ होता हाँ। क्या प्रभाव पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे तो द्रव्यमान में कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो इसको अपने फॉर्मूला भी देख सकते हैं। द्रव्यमान में कमी या वृद्धि बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अच्छा सवाल है, इस पे अपन आगे न्यूमेरिकल करेंगे। डेल्टा एम बराबर एन इंटू एम ई, डेल्टा एम बराबर एन इंटू एम ई। द्रव्यमान में कमी या वृद्धि बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। डेल्टा एम बराबर एन इंटू एन ई, ये इसके साथ है, इसलिए अपन इस टॉपिक पे डिस्कस कर लिया। आगे अपन इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अभी ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड चल रहा है। इस चैप्टर में शुरुआत में काफी थ्योरी है, लास्ट में डेरिवेशंस भी आएंगे, मैथमेटिकल पोर्शन भी आएगा। तो जैसे जैसे भी शुरू में थोड़ी सी थ्योरी है इसको करते हैं, इसके साथ जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन करेंगे। तो
आशा करता हूँ आज ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं। थैंक यू।